Hello friends, I am Brajesh Kumar Bakshi. I welcome you all in my channel English class, a word that defines English world. Here I will show you how to learn English in easily manner. Everybody knows the importance of English. बस ज़रूरत है प्रैक्टिस, डेडिकेशन और थोड़ा सा इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जगाने का काम मैं करूँगा। तो सबसे पहले हम जो भी बात बोलते हैं वह एक सेंटेंस होती है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense. A group of words that makes a complete sense. वाक्य ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें हम जो भी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वह मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम वाक्य की बात करते हैं तो ये भी जान लेना है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो सामान्य तौर पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकेंड इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन, थर्ड imperative, and fourth exclamatory or exclamative sentence. Statement includes positive and negative. हिंदी में विधि सूचक, सेकेंड इंटेरोगेटिव, इन हिंदी भी से प्रश्नवाचक। ऐसा प्रश्न बनाना जिसमें उत्तर हाँ या नहीं में हो, दैट इज सिंगल, और जहाँ पूरा उत्तर देना है दैट इज डबल। इम्पेरेटिव इंक्लूड्स ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, एंड लास्टली एक्सक्लेमेटरी, वेयर वी एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशंस और फीलिंग, हिंदी में विस्मय सूचक। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। मैं पत्र लिखता हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आई राइट अ लेटर। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है यहाँ। मैं करता है, पत्र कर्म है, लिखता हूँ क्रिया है। जब इंग्लिश की बात होगी तो आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट, यानी उल्टा है। इंग्लिश में इसको हम एसबीओ कहेंगे, एसबीओ, जबकि ये हिंदी में अलग है। कर्ता के बाद कर्म है और लास्ट में क्रिया है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब है। वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स आफ्टर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। तो ये हमारा किस प्रकार का वाक्य हुआ? सकारात्मक। अब यदि इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, स्टेटमेंट ही है लेकिन नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए क्या कर देंगे हिंदी में? मैं पत्र नहीं लिखता हूँ।
मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। क्या किया हमने? सिर्फ नहीं लगा दिया। लेकिन जब इंग्लिश की बात होगी तो हम ये नहीं कहेंगे आई नॉट राइट अ लेटर या आई राइट नॉट अ लेटर। क्या करेंगे? आई डू नॉट राइट अ लेटर, ऐसा हमको करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश का रूल है whenever we want to make any sentence negative we must be using helping verbs before main verb। मेन वर्ब के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, नॉट के पहले। अब ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हमको डज लगाना है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें डू लगाना है। अब ये भी समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं। तो सब्जेक्ट जिनको हम पर्सन भी कहते हैं 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें हम आई और वी का यूज़ करते हैं। सेकेंड पर्सन जिसमें यू का यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन जिसमें हम ही, शी, इट, नेम इनका यूज़ करते हैं। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट के आगे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको यूज़ कर दीजिए नेगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है, लेकिन प्रश्नवाचक बनाते समय सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है सिंगल के केस में। क्योंकि सिंगल और डबल, ये जो हमने देखा अभी, सिंगल और डबल, तो सिंगल में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ रखनी है हमको आगे, और डबल में इन हेल्पिंग वर्ब्स के आगे मेन वर्ब्स का यूज़ करना है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस इंटेरोगेटिव। इसी को हम कर दें, क्या मैं पत्र लिखता हूँ? तो ये प्रश्न बन जाता है। या क्या मैं स्कूल जाता हूँ? यानी उत्तर हाँ या ना में देना। जहाँ उत्तर हाँ या ना में देना है तो वो इंटेरोगेटिव सिंगल है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का बस यूज़ करना है। तो शुरुआत में ही डू आई राइट अ लेटर, और इसी को यदि इंटेरोगेटिव डबल बनाना है तो मैं पत्र कब लिखता हूँ, या कहाँ लिखता हूँ, या किसे लिखता हूँ। मैं पत्र कब लिखता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करेंगे हम? सेम यही रहेगा। कब को हम कहेंगे व्हेन, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हेन डू आई राइट अ लेटर। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब जो वर्ब्स हैं उनमें कोई भी सब्जेक्ट मत लगाइए, क्योंकि यदि वो छिपा हुआ है तो समझ लीजिए हमारा इम्पेरेटिव बन जाता है। इम्पेरेटिव का मतलब है आदेशात्मक, आदेशात्मक बन जाता है। अब आदेशात्मक क्या है? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट मत लगाइए, बस वर्ब को रख दीजिए। जैसे डू का मतलब है करना, गो का मतलब है जाना। अब हम सिर्फ यही कह दें गो, यानी यू गो, तो यू इज हिडन, इसलिए क्या हो गया? इम्पेरेटिव। अब इसी में देखिए रिक्वेस्ट, प्लीज गो, प्लीज लगा दीजिए, तो वो हो गया हमारा इम्पेरेटिव। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी विस्मय सूचक। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, इम्पेरेटिव में हो गया गो, प्लीज गो। एक्सक्लेमेटरी में दो तरह से,
पहले कुछ वर्ड्स यूज करिए, जैसे वाह, वेल डन, गुड। दूसरा तरीका है WH वर्ड से शुरू हो। What a hot day, what a shame। क्या किया हमने? what का यूज किया, तो what या how का यूज करके। अब ध्यान ये रखना है कि या तो इस सेंटेंस में कहीं भी ये इंटरजेक्शन मार्क लगेगा, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब रखना ही नहीं है, या हेल्पिंग वर्ब आती भी है तो जस्ट आफ्टर WH वर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि WH वर्ड के बाद रख दिया हमने तो वह हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है, डबल। तो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, वाव, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। अब ये जो हमने वर्ड यूज किया, इट इज एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग इमोशन और फीलिंग, देयरफॉर जो वाव है, मार्वलस है, ऐसे वर्ड्स भी हमारा क्या कर देगा, सेंटेंस को विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लामेटरी बना देता है। तो इस तरह से ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं जो हमको ध्यान में रखना है, इनका यूज़ करना है। जैसा मैंने कहा कि ये सब आएगा प्रैक्टिस से, इंटरेस्ट से, थोड़ा सा डेडिकेशन। तो बस इनकी प्रैक्टिस करिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द सेंटेंसेस आर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।